अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ वो तरीका शेयर करने लगी हूँ जो कि आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा। और यकीन करें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कई चैनल्स पर ये वाला तरीका देखने को मिलेगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ बग़ैर अंगीठी के और घर में कमर्शियल तरीके से किस तरह से हम कोयलों पर टिक्का बोटी बनानी हो या कबाब बनाने हो किस तरह से बना सकते हैं। तो आज जो है ना, आपकी आसानी के लिए लेकर आई हूँ मैं ये वीडियो। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका शेयर करने लगी हूँ जो कि शायद कभी भी किसी ने आप लोगों को नहीं बताया होगा। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप बारबेक्यू सिर्फ इस वजह से घर पे नहीं करते हैं कि आपको अंगीठी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आज सारी परेशानियों का हल है मेरी इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 किलो चिकन लिए। आप चाहें तो बीफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं रेशमी कबाब। तो चिकन के साथ रेशमी कबाब बनते हैं और ये बहुत ही आला बनते हैं। रेशमी सीख कबाब की रेसिपी है ये। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं। इसके साथ मैंने 1 गड्डी हरा धनिया लिया है। तो ये सारी चीज़ें चॉपर में शामिल कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ प्याज इसमें डालेंगे, 3 दरमियाने साइज़ की रफली कटी हुई प्याज इसमें शामिल कर दिए। 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दें। और मसालों में बाकी चीज़ें इसमें बहुत कम जाएंगी। सबसे पहले मैं इसमें घी डाल रही हूँ। तो वैसे जो कमर्शियल तरीके से रेशमी कबाब बनाए जाते हैं उसमें गुर्दे की चर्बी, बीफ की जो चर्बी होती है ना, गुर्दे की चर्बी वो मिलाई जाती है, लेकिन वो बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। चिकना कबाब को जूसी बनाने के लिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है। घी आपने लाजमी डालना है। तो यहाँ पर टोटल मैंने 3 टेबल स्पून घी शामिल कर दिया। तो मैंने आपको बता दिया कि जो कमर्शियल तरीका है ना, उसमें चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, फ़ैट लिया जाता है बीफ का। तो वो लोग गुर्दे की चर्बी मिलाते हैं, जिसकी वजह से कबाब में चिपक बहुत अच्छी आती है। लेकिन हम यहाँ घी से बनाएंगे तो भी बहुत अच्छी कबाब में चिपक आएगी, कबाब टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही शानदार बनेंगे इंशाल्लाह ताला। 1 चम्मच इसमें नमक डाला है, 1 चुटकी यहाँ पर बेकिंग सोडा इसमें शामिल करना है, खाने का मीठा सोडा। इससे कबाब जो है ना, बहुत ही गलावट वाले बेहतरीन हमारे बन के इंशाल्लाह ताला तैयार होंगे। टाटरी इसमें थोड़ी सी डालेंगे, 1/4 चम्मच फ्लेवर के लिए है ये। तो आप चाहें तो अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर 1 अदद नींबू का रस भी इसमें शामिल कर सकते हैं, यानी कि 1 टेबल स्पून के बराबर नींबू का रस इसमें शामिल कर लें। थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर इसमें आ जाता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने टाटरी का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही यहाँ पर पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच भर के लिया है, आधा टेबल स्पून है, ये बड़ा वाला चम्मच है, क्योंकि मैं इसमें ना पिसी हुई लाल मिर्च डालूंगी ना कुटी हुई लाल मिर्च, सिर्फ काली मिर्च हरी मिर्च के साथ ये कबाब बनेंगे। जावित्री का 1 फूल फ्लेवर के लिए डालेंगे। पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप करना है। तो चलिए इन सारी चीज़ों को एक साथ चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने फ़ाइन सा चॉप कर लिया है, बिल्कुल देखिए एकदम मुलायम सारी चीज़ें चॉप हो चुकी हैं। तो अब हम इन्हें चॉपर से एक बॉल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो बैटर है ना, इसे निकालने के बाद इसे हमें फ्रिज में रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ना, ये देखिए इस तरह का है कि ये इसमें, क्योंकि हमने प्याज का पानी नहीं निकाला, डायरेक्ट हमने प्याज इसमें ऐसे ही शामिल कर दी। तो फ्रिज में रखेंगे ना तो ये थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो फ्रिज में इसे मैंने रख दिया था 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद अब हम इसके कबाब बनाएंगे। तो यहाँ पर कबाब बनाने के लिए मैं रेशमी सीख कबाब बना रही हूँ। तो मैंने इस तरह की सीख ली है। कमर्शियल जो सीख कबाब के लिए इस तरह की सीखें इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस पर अब हम इस तरह से बैटर लेंगे, हाथों को गीला करना है पहले, और गीले हाथों से अच्छी तरह से सीख पर ये सारा मसाला आपने लगाना है। तो बहुत आसानी से ये लग जाएगा। देखिए इस तरह से। अब आपकी मर्ज़ी है, हाथों पे पानी लगाएं इस तरह से, इसे शेप दे दें। बस इसी तरीके से बाकी कबाब भी बना के रेडी कर लेंगे।
ये वो कबाब हैं जो हम रेस्टोरेंट से बहुत महंगे दामों लेके खाते हैं, लेकिन घर पे भी हम बिल्कुल उसी अंदाज़ में बनाएंगे आज ये वाले कबाब। तो देखिए इस तरह से मैंने एक सीख पर कबाब लगा लिया है। अब इसी तरह से हम बाकी कबाब भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर अब आपने करना क्या है कि कोयले गर्म होने के लिए आपने चूल्हे पर रख देने। तो मैंने यहाँ पर कोयले गर्म होने के लिए रख दिए थे। अब कोई भी पुरानी सी कढ़ाई ले लें या पतीला ले लें, जो भी अवेलेबल हो आपके पास, पतीला या कढ़ाई ले लें। कोयले गरम करने के बाद आपने इस तरह से कढ़ाई में ये सारे शामिल कर देने हैं। अब यहाँ गैस का फ्लेम जो है ना वो आपने ऑन रखना है मीडियम फ्लेम पर। कोयले तो वैसे ही गरम है, तो गैस का फ्लेम ऑन रखेंगे तो इस तरह से हम इन्हें पकाएंगे। ऊपर से थोड़ा सा घी लगाएंगे, तो फ़ौरन से साइड चेंज नहीं करेंगे, एक साइड से 3 मिनट तक इन्हें पकाएंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। माशाल्लाह देखिए इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ गई है बनाते टाइम, और बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ गई है जैसे अंगीठी पे हम बनाते हैं, कोयलों पे जो हम बारबेक्यू का बड़ा सा सेटअप करते हैं अपने घरों पे, तो वही सेम फीलिंग आ गई है, जो कि आप देख सकते हैं कि किचन में हम बना रहे हैं। और हर किसी के लिए अब आसान हो जाएगा इस तरह से बारबेक्यू करना। इस तरीके से आप गोला कबाब बनाएं या तिक्का बोटी बनाएं, जो दिल चाहे आप बना सकते हैं। बस आपने इस तरह से कोयले गरम करने हैं, कोई भी खाली बर्तन, कढ़ाई या फिर पतीला लें, उसमें कोयले बिछा लें इस तरह से गरम करके, और गैस का फ्लेम ऑन रखें। इंशाअल्लाह ताला बड़े ही ज़बरदस्त आपकी जो भी आप बना रहे हैं चीज़ बहुत बेहतरीन बनेगी। तो देखिए कलर भी कितना खूबसूरत आ गया है। तो टोटल जो इन्हें पकाने में टाइम लगा है ना वो 12 से 15 मिनट लगे हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। देखिए कबाब सीख से बिल्कुल भी गिरे नहीं है, ना टूटे हैं, बेहतरीन से सिक चुके हैं। ये देखिए कलर कितना प्यारा आया है इनका, बहुत ही जूसी और मज़े के कबाब ही इस तरीके से बन के तैयार होते हैं। तो चलिए मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से कबाब ये हमारे तैयार हो चुके हैं। तो देखें, देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, रिज़ल्ट इतने बेहतरीन, इतने जूसी कबाब बने, कलर कितना खूबसूरत आया है इनका। और देखिए चूल्हा भी गंदा नहीं हुआ, ना कोई मेहनत है, और कितनी आसानी के साथ ये कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो मुझे यकीन है कि अब हर दूसरे चैनल पर आपको ये तरीका ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाकई में ऐसा तरीका है जो कि आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, मेरा ये तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो यहाँ मैं आपको कबाब भी दिखा रही हूँ तोड़कर, साथ में देखिए कितने जूसी, कितने सॉफ्ट हैं मक्खन की तरह। इंशाअल्लाह ताला आपको भी मज़ा आ जाएगा खा के ये वाले कबाब। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।